दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कन्नड़ वंश एवं सातवाहन वंश के बारे में। दोस्तों, इनसे पहले हम लोग मगध के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने जाना था जो मगध पे यानी कुल मिला के 7 वंशों ने शासन किया था, जिसमें से हम लोग 5 वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे और 2 वंश का जानकारी प्राप्त करना बाकी था, जिसमें से छठा वंश है कन्नड़ वंश और 7वां वंश है सातवाहन वंश। दोस्तों, बता दें कि मगध का जो सीरियली वाइज वंश था, जिसमें से पहला वंश था हर्यंक वंश। हर्यंक वंश जैसे ही खत्म हुआ तो आया शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश जैसे ही समाप्त हुआ तो आया नंद वंश और नंद वंश समाप्त होने के बाद से चौथा नंबर पे मौर्य वंश आया और मौर्य वंश भी समाप्त होने के बाद से पांचवा पे शुंग वंश आया और शुंग वंश जैसे ही समाप्त होगा तो कन्नड़ वंश आएगा और कन्नड़ वंश के बाद सातवाहन वंश आएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग इतिहास के पूरी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। दोस्तों, इनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा जो भी नया कंटेंट आए हुए आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। दोस्तों, क्योंकि मुंह में आज छाला निकला हुआ है जिसके कारण से बोल उतना अच्छा से नहीं पाते हैं क्योंकि दर्द होता है, इसलिए आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जो अब कन्नड़ वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इसमें से जो है शुंग वंश के सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कुछ शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश का जो संस्थापक था वे पुष्पमित्र शुंग था और पुष्पमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना की थी और वे साम्राज्य चलाते गया और टोटल मिला के 9 राजाओं ने शुंग वंश पे शासन किया और 9 राजाओं के बाद जो 10वां राजा आया था वे देवभूमि था और देवभूमि एक अयोग्य शासक होने के कारण से उसका जो मंत्री था वासुदेव उसकी हत्या कर दे और वासुदेव जैसे ही हत्या किया तो वहां से कन्नड़ वंश का आरंभ हो गया और शुंग वंश समाप्त हो गया। कन्नड़ वंश का जो आरंभ हुआ था उनका 23 ईसा पूर्व से लेके 30 ईसा पूर्व तक कन्नड़ वंश चला था, यानी टोटल मिला के जो है 43 वर्षों तक कन्नड़ वंश ने शासन किया था। इस वंश का संस्थापक जो है वासुदेव को माना जाता है कन्नड़ वंश का। इसने अपनी राजधानी विदेशी ही रखा, यह जो है अपना राजधानी विदेशी ही रखा। इस वंश में कुल 4 शासक थे, यानी 43 साल में 4 वंश यानी 4 राजाओं ने शासन किया था, जिसमें से पहला वासुदेव था, दूसरा भूमिपुत्र था, तीसरा उदयन था और चौथा जो आया वे सूर्य शर्मा आया। दोस्तों, इस वंश का दूसरा नाम कन्यांक था, यानी कन्यांक था। इस वंश का जो दूसरा नाम था वे कन्यांक था। कन्नड़ वंश का ही दूसरा नाम जो है कन्यांक वंश था। ठीक है। अब कन्नड़ राजा को पुराण में जो है शुंग मित्र के नाम से जाना जाता है। पुराण में कन्नड़ का जो राजा वासुदेव या कोई भी हो तो उनको जो है शुंग मित्र के नाम से जाना जाता है, यानी शुंग का जैसे ही अंत के अंत उसको हम लोग शुंग मित्र कहते हैं, शुंग मित्र के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ साम्राज्य पर पहला आक्रमण शक वंश ने किया था। यह ब्राह्मी यानी यह ब्राह्मण जाति का था। अब कन्नड़ साम्राज्य पर जो है ना पहला आक्रमण जो किया था ना वे शक वंश के लोगों ने यानी राजाओं ने किया था, जो कि ब्राह्मण था। इस वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक को भूमि मित्र था, जो 14 वर्षों तक शासन किया था। अब सोच सकते हैं वासुदेव स्थापना किया और वासुदेव कुछ दिन के बाद चल पड़े, तो उसके बाद भूमि मित्र आया और भूमि मित्र जो है 14 वर्षों तक शासन किया था। जो सबसे अधिक इस वंश में सबसे अधिक शासन जो किया था वे भूमि मित्र ही किया था। अब सोच सकते हैं जो 2 राजा कितना कम यानी 10 कोई 8 कोई इस प्रकार से किया होगा। अब इस वंश का अयोग्य एवं दुर्लभ अंतिम शासक जो है सूर्य शर्मा थे। इनकी हत्या उनके मंत्री सुमिक आंध्र राजा ने 30 ईसा पूर्व में कर दी और इसके स्थान पर सातवाहन वंश का स्थापना हो गया। दोस्तों, आज तक जो हम लोग इतिहास पढ़े उसमें देखे जो किसी न किसी मंत्री कोई ना कोई मंत्री या महामंत्री जो ही है राजा का हत्या कर देता है। इसका मतलब क्या, यानी क्या बनता है, जो राजा अगर अयोग्य था तब ना मंत्री जाके हत्या कर दे। अगर राजा अगर ताकतवर रहा था तो किसी मंत्री में इतना पावर नहीं था जो वे जाके राजा की हत्या कर दे। इसलिए दोस्त आत्मनिर्भर बनिए और आत्मनिर्भर बनने के साथ अगर हम अपने पैर पे हैं तो साला दुनिया वाला हमें क्या ठुकराएगा, हमें क्या ठोकर मारेगा। अरे हमने तो ठोकरों से चलना सीखा है, अब हमें कौन गिराएगा। जो दोस्तों यानी जो आसमान में उड़ता है उनका ना पर काट दिया जाता है तो वे जमीन पे गिरता है। हम तो जमीन से उठना सीखे हैं, आसमान छूना तो अभी बाकी है। तो इसका जो अंतिम शासक था ना दोस्तों वे सूर्य शर्मा था और सूर्य शर्मा अयोग्य शासक होने के कारण से जो है इनकी जो हत्या है सुमिक आंध्र राजा ने 30 ईसा पूर्व में कर दी।
और यहाँ से जो है सातवाहन वंश की स्थापना हो गई। और दोस्तों अब जो है हम लोग सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस वंश का संस्थापक जो माना जाता है यानी सातवाहन वंश जो चला था वे 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक चला था। अब सोच सकते हैं यहाँ से ईस्वी घुस गया, ये 30 ईसा पूर्व है। ईसा मसीह के जन्म से 30 दिन यानी 30 वर्ष पहले की बात है। अब जो है यानी 250 ईस्वी का बात आ गया। यानी सातवाहन वंश जो चला था 30 ईसा पूर्व से लेके और 250 ईसा पूर्व तक चला था। अब जो है इस वंश के संस्थापक सुमिक थे, जिसकी राजधानी तंगर रखे थे और विदेशी से यहाँ टाके तगड़ की थे। कौन? तो सुमिक किया था। और प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। अब शक राजा साला इतना हरामी था ना, जो नहीं सोचिए। इसका हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि शक वंश जैसे ही आएगा तो उनमें बता देंगे जो किस प्रकार से सातवाहन वंश पे जो है अत्याचार किया था, क्योंकि ये सातवाहन वंश पढ़ रहे हैं इसलिए ये तो नहीं बता सकते हैं जो आखिर में शक वंश ने क्या इनके साथ किया था। तो शक वंश जो है ना बहुत क्रूर शासक सब था ये। और सातवाहन वंश जो है युद्ध करने से डरता था, जो हम युद्ध नहीं करेंगे, जिस कारण से इसे मार मार के महाराष्ट्र खाली करा दिया। इसलिए कहते हैं जो सीधा रहता है ना उनको दबाया जाता है, और जो थोड़ा टेढ़ा रहे ना तो उसे कोई आज तक नहीं दबा पाया है। इसलिए थोड़ा टेढ़ा भी रहना इंसान के लिए जरूरी होता है। ऐसा बात नहीं, ये इतिहास से पढ़ने को मिलता है दोस्त, क्योंकि जो राजा सीधा था ना उसे महाराष्ट्र छोड़ने पे मजबूर कर दिया। अब जो है सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में यानी स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण पुराण में इन्हें आंध्र सतवाहन भी कहते हैं। अब दोस्त सातवाहन वंश जो है आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश आ गया, जिस कारण से है सातवाहन वंश को आज आंध्र सातवाहन के भी नाम से जाने जाते हैं। सोच सकते हैं जो उस समय का राजा क्या शर्मिंदगी महसूस की होगी जब उसे महाराष्ट्र से निकाला गया होगा, तो क्या यानी शर्म हुआ होगा जो आखिर में मेरा महाराष्ट्र था लेकिन यहाँ पर जो है शक वंश ने हमें निकाल के आंध्र प्रदेश भेज दिया। दोस्तों थोड़ा सा तो इतिहास से कुछ सीखने का मिलता है जरूर। सातवाहन की राजधानी जो थी वे प्रतिनाष्ट थी, और महाराष्ट्र भी थी जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अब जो है सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वे प्रतिनाष्ट थी, और महाराष्ट्र भी थी जो गोदावरी नदी के तट पर मिलता है। अब जो है सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृतिक एवं लिपि थी। जिस प्रकार से अभी हम लोगों को हिंदी में देवनागरी और इंग्लिश में रोमन देखने को मिलता है, उसी प्रकार से उनका राजकीय भाषा जो राज्य में चलता था, उनकी भाषा जो थी वे प्राकृतिक थी एवं लिपि थी। इन दोनों भाषाओं का यूज होता था राज्यसभा में। अब सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में तीन शाब्दिकों तक बने हैं, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। अब सतकर्णीय प्रथम सतवाहन वंश का पहला शासक था। अब सतकर्णीय प्रथम जो है सतवाहन वंश का पहला शासक था। अब ये जो है सुमिक जो था वे शासक यानी उनको क्या कहते हैं, ये राजा नहीं बन पाया था, बल्कि एक जो कहता है जो निर्माण कर देता है, बस निर्माण तो कर दिया था, बल्कि ये पूर्ण रूप से राजा नहीं बन पाया था। कौन? तो सुमिक। अब जो पहला राजा जो उस वंश का बना वे सतकर्णीय प्रथम बना। और ये जो है सुमिक सामंत की जिंदगी जी रहे थे। और सामंत किसको कहते हैं? सामंत यही वंश ने शुरू किया था और इन्हीं की जिंदगी जी रहे थे। मौका देखते ही ये जो है सातवाहन वंश का निर्माण कर दिया। अब जो है सतकर्णीय प्रथम ने दक्षिणापथित तथा अपहृत चक्र की आपराधिक धारण किया। अब जो है सतकर्णीय शासक भी इतना क्रूर था जो दक्षिण में जाके युद्ध कर लिया, उसके बाद वहां पे जाके दक्षिणापति की जो है ताज पहन ली, दक्षिणापति के नाम से प्रचलित हो गया। उसके बाद अन्य कई सारे युद्ध जीतते गया और मठ यानी जो भी होता है ना उनका नाम धारण करते गया। अब सतकर्णीय प्रथम का नाम सांची स्तूप में प्रवेश द्वार पर अंकित। अब जैसे ही आप सांची के स्तूप पे जाइएगा ना, जो अशोक बनवाया था वहां पे जाइएगा तो आपको प्रवेश करते ही सतकर्णीय प्रथम शासक का नाम आपको देखने के लिए सांची के गेट पे मिल जाएगा।
अब सतकर्णी प्रथम द्वारा 2 अश्वघोष यज्ञ और 1 राज्य युष्य यज्ञ करवाया गया था। अब जो देखिए कितना खचरा था साला। सतकर्णी प्रथम जो है 2 अश्वघोष युद्ध कराया। अश्वघोष किसको कहते हैं दोस्त? उसमें घोड़ा का एक महायज्ञ होता है और महायज्ञ होके और घोड़ा को छोड़ दिया जाता है और उनके पीछे लाखों की कगार में सैनिक रहती है और सैनिक घोड़ा के पीछे चले जाते यानी चलते रहता है, घोड़ा भी आगे आगे जाता है और सैनिक भी पीछे पीछे चलता है। जिस राज्य से, मान के चलिए ये बिहार है, अगर बिहार से ये घोड़ा निकला और यूपी पहुंच गया और यूपी पहुंचते पहुंचते और उधर जाके पंजाब घुस गया तो यूपी हमारा है, हम बिहारियों का है। क्यों? क्योंकि अश्वघोष का मायने ही था जिस राज्य से गुजरे अगर उस राज्य का राजा अगर आपसे युद्ध नहीं करते हैं तो वे आपका क्षेत्र हो जाएगा। इसलिए ये 2 अश्वघोष कराया, एक दक्षिण दिशा में भेजा और एक पूर्व की दिशा में भेजा। सोच सकते हैं कितना खतरनाक शासक था। अब इनकी जानकारी महाराष्ट्र के नासिक यानी नासिक जो है गोलबंदी में मिलती है, सिक्का यानी सिक्का से मिलती है, जिसके एक और गोदा यानी गौतमीपुत्र एवं सत्यकर्णी एवं दूसरी और नहपान का चित्र मिला है। अब देखिए दोस्तों, इन सब युद्ध के बाद जो है नहपान सत्यकर्मी प्रथम पे आक्रमण कर दिया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सत्यकर्मी था। इसके समय में नासिक के शक शासक नहपान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमीपुत्र सत्यकर्णी ने उन्हें अपराजित कर दिया। अब जैसे ही नहपान जो था वे राजा था, किस वंश का था तो दोस्त? तो शक शासक था, जो कि शक शासक एक बार महाराष्ट्र से इनको भगा दिया था सतवाहन वंश को और आंध्र सतवाहन पड़ा था और फिर इनको मारने के लिए आ गया शक शासक। अब कुछ कुछ के साला, अरे मारना ही है तो ऐसा मारो भाई जो राजपाट छोड़ के एक के बार में भाग जाए और राजपाट का भी जा लो। अब थोड़ा आके कुछ एरिया को मार देता था और बोलता था क्या जो हम मेरे अधीन में हो, फिर वहां पे एक नया राजा आ जाता था, फिर कुछ दिन चलता था, फिर साला वही हाल। लेकिन एक दिन इनको रहा नहीं गया शक वंश को और नहपान जो है जाके गौतमीपुत्र सत्यकर्णी पर आक्रमण कर दिया और गौतमीपुत्र सत्यकर्णी इतना खचरा था ना, इतना मार मारा नहपान को, जो इनको भागने पे मजबूर कर दिया और जो है इसको पराजित कर दिया। और जैसे ही पराजित हुआ तो इनकी जानकारी महाराष्ट्र के नासिक यानी गोलथंबी में मिलते हैं, सिक्के में मिलता है, जिसकी एक और गौतमीपुत्र सत्यकर्णी एवं दूसरी और नहपान की चित्र बनी हुई है। और अन्य सारे कई ऐसे विदेशी भी आक्रमण हुआ और शक वंश, चोल वंश, कौन कौन सा वंश आया हुए तो हम लोग आगे की वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जो है इनमें आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करके प्रथम आंध्र सम्राट की भी उपाधि धारण किए थे। अब देखिए दोस्तों, अब गौतमीपुत्र सत्यकर्णी के सातवाहन वंश की कई प्रतिष्ठित जगहों को कब्जा कर लिया। अब इसके बाद जो है इनके समय पुनः उज्जैन के शक आक्रमण हुआ। इस बार शक आक्रमण का नेतृत्व रुद्रदामन कर रहा था। एक बार तो शक शासक ने इसे महाराष्ट्र से मार के कहां पर भेजा था तो इसे महाराष्ट्र से मार के आंध्र प्रदेश भेजा था, जिसमें आंध्र सतवाहन रखा यानी नाम रखा। अब जो है शक वंश फिर से आक्रमण किया और इस वंश यानी शक वंश जैसे ही इस पे आक्रमण किया तो शक वंश की तरफ से जो रुद्रदामन था, और नाम से ही आपको पता चल गया होगा जो आखिर में रुद्रदामन कितनी खचड़ा होगी, नाम भी है रुद्रदामन। और ये आके कहां पर आक्रमण कर दिया तो ये आके सातवाहन वंश पे आक्रमण कर दिया था। और सातवाहन वंश ऐसा बात नहीं है, 3 हिस्सों में खंडित हुआ था और फिर से उदय होता था। यानी जैसे ही अब शक वंश गया तो शक वंश के बाद पल्लव वंश आएगा, पल्लव वंश के बाद फिर से शक वंश आएगा। अब यहाँ से वंशों का उजरी शुरू हो गया। अब पता नहीं चलेगा जो कौन सा वंश किस में घुस रहा है और कौन सा राजा किसको मार रहा है। तो आगे की वीडियो हम लोग कल देखेंगे जो आखिर में कौन कौन सा वंश आएगा और पूरी हिस्ट्री को जो सोचिए ना, जो एक सीरियली वाइज में यानी जानेंगे जो आखिर में किसके बाद कौन आया। मगध का इतिहास अभी हम लोग जान रहे थे और मगध का इतिहास यहाँ पर 7 वंशों ने शासन कर लिया था। अब मगध वंश यहाँ से खत्म हो जाएगा और इसके आगे हम लोग सीरियली देखते जाएंगे, देखते 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 हम लोग ब्रिटिश सरकार तक आ जाएंगे और धीरे धीरे करके पूरा हिस्ट्री आज से जो है 2020 तक की जानकारी, यानी अभी तो 2024 है तो हम लोग 2023 तक की जानकारी प्राप्त कर लेंगे जो क्या क्या हुआ था आज से हमारे भारत में और पूरे विश्व में क्या क्या चल रहा था।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद। प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है ये बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, क्योंकि मेरे मुँह में जो है छाला निकला हुआ है, जिस कारण से दर्द भी किया, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में क्या करें, अब दर्द थोड़ा मोड़ा सहना पड़ा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।